तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका मॉड्यूल 1.2। इसमें पढ़ना है किसी भौतिक राशि को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलते हैं। जैसा पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था कि एक ही भौतिक राशि का मान एक सिस्टम में अलग, दूसरे सिस्टम में अलग हो सकता है। जैसे कि आपका टेम्परेचर है, तो वो सेल्सियस में से 37 डिग्री सेल्सियस, उसके आप फॉरेनहाइट में मापते हैं तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर आप केल्विन में मापेंगे तो 273 ऐड कर दीजिए 37 में, कितना हो जाएगा 310, राइट। हाँ, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि केल्विन जो है तापमान का ऐसा ही मात्रक है। तो अलग अलग भौतिक राशियों को आपको बदलना सीखना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक जिसमें एसआई सफिक्सेस का यूज करना होगा। ये कुछ एसआई सफिक्स आपके सामने मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं और नोट कर ही लें, ठीक है। इनके सहायता से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर। नाउ सेंटी का अगर आप वैल्यू देखें तो वो होता है, सेंटी मतलब 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, और सेंटी का वैल्यू पुट कर दिए, बच क्या गया मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो किलो का वैल्यू अगर आप चार्ट से देखें तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3, मतलब कि 1000 मीटर। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। या इसमें भी कभी कभार आपको बदलना होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपको चेंज करने बोला गया 20 मीटर को, या फिर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कभी कभार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100 से यहाँ पर डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ये याद रखिए कि जब मात्रक बड़ा होता है तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटा होता है, और जब मात्रक छोटा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग बड़ा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में बदल है, तो सेंटीमीटर आपने अपने स्केल में जो ज्योमेट्री वाला रूलर होता है उसमें देखा होगा, सेंटीमीटर कुछ इतना छोटा सा होता है। मीटर में भी आपने देखा होगा मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है ना। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर टू मीटर जा रहे हैं, यानी यूनिट को आप बड़ा कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे, छोटा। तो छोटा करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करने से तो बड़ा हो जाएगा, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि आप मात्रक को बड़ा कर रहे हैं, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा। और कितना हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लें। 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, कितना होगा, सेंटी मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आप इससे कुछ सीखेंगे। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अपना आंसर बताइए। तो मैं आप सही आंसर बता दूं, सही आंसर है 10 टू द पावर 4। ये कैसे, क्योंकि ये मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, तो मीटर के ऊपर स्क्वायर है। मीटर इज इक्वल टू, मीटर मतलब 1 मीटर, ठीक है। मीटर मतलब 1 मीटर, किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, न्यूटन मतलब 1 न्यूटन। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100, ओके। लेकिन इसमें स्क्वायर भी है, तो 100 मतलब 10 टू द पावर 2, 100 मतलब 10 टू द पावर 2, और फिर उसका स्क्वायर भी। तो 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 टू द 4। जब पावर के ऊपर भी पावर हो ना, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टू द 10 टू द पावर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर। तो हेक्टेयर मतलब मैं आपको बता दूं कि 1 हेक्टेयर मतलब होता है हेक्टोमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, आपको पता ही है 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू होता है 100 मीटर, ठीक है। तो हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन फिर स्क्वायर भी है, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4। तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, जिसको कि 1 हेक्टेयर बोलते हैं,
इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kg प्रति मीटर क्यूब। अब यहाँ पे कोई बता सकता है केजी प्रति मीटर क्यूब किस भौतिक राशि का ऐसा यूनिट है? तो ये ऐसा यूनिट है घनत्व का। इसको बदलना है सीजीएस में। नाउ सीजीएस में क्या है, द्रव्यमान ग्राम में है और जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में हो गई, यानी कि आयतन हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ आपको एसआई मात्रक से सीजीएस में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर है 1 kg प्रति मीटर क्यूब। तो सबसे पहले केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, है ना। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, क्योंकि किलो मतलब 1000, बदल गया। उसके बाद मल्टीप्लाई मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर पावर भी है। पावर कितना है? -3। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 ऊपर, और ये माइनस पावर क्या होता है? नीचे चला जाता है। तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/1000, यानी 10 टू द पावर -3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 kg प्रति मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, 10 टू 1000 टू द पावर -1 का मतलब वही होगा 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होने के अलावा तो उससे ज़्यादा तो ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। जब आप गति चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत बार चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ होता है, तो आपको चेंज करने का जरूरत पड़ता है मीटर प्रति सेकंड में, या मीटर प्रति सेकंड में कभी कभार दिया होता है और उससे चेंज करने की जरूरत होती है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 1 मीटर प्रति सेकंड, इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। और सेकंड को आवर में, सेकंड को घंटे में बदलने के लिए, देखिए सेकंड छोटा यूनिट और घंटा बड़ा यूनिट। तो यूनिट को जब आप बड़ा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। तो आपको गुना नहीं क्या करना होगा? भाग करना होगा। कितना से? तो यहाँ 2 स्टेप है, सेकंड को मिनट में और मिनट को फिर घंटे में चेंज कर रहे हैं। तो 2 बार 60 से भाग देना होगा। तो उससे क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60, 3600 से डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है। लेकिन यहां एक क्या है कि इसका पावर कितना है? -1 सेकेंड। ये जो टाइम है यहाँ पे उसका पावर है -1। तो ये माइनस वाला क्या चला जाएगा? क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3600/1000। इसको ही काट करके आता है 18/5, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी इसका है। तो इसको आप सिंपली याद कर लीजिए कि 1 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू उल्टा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस थे अभी, ये वैसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको प्रोसेस करके कैलकुलेट करना। तो जो इनमें से मेन भौतिक राशियां हैं जो आपको क्वेश्चंस में, जैसे कि मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन, 1 अर्ग इज इक्वल टू कितने जूल, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोई मुश्किल भौतिक राशि चेंज करने के लिए देता है तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, और याद रख लें तभी बेटर है। लेकिन अगर आप बोले कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो 1 न्यूटन को मूल मात्रकों के पद में कैसे लिखेंगे? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको किस में बदलना है? डाइन में। डाइन क्या है? न्यूटन का सीजीएस मात्रक है, यानी सबको सीजीएस में कन्वर्ट कीजिए। केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड में ही रहता है। आप चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि केजी को सबसे पहले ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या? 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 हो गया। इसको बोलते हैं डाइन, तो 1 इसको बोलते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। कोई दूसरी भौतिक राशि दे दिया मान लीजिए, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सब तो याद हो जाएगा बहुत आसानी से। उसके अलावा जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें ना तो आप ऐसा ही प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं और ना ही आप उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। आपको सीधा सीधा याद रखना होगा, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस का एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष, वर्ष तो समय का मात्रक होता है, तो सबसे पहले ऑप्शन में समय ही है, लेकिन यहाँ तो प्रकाश भी लगा हुआ है, तो क्या ज्योति तीव्रता होगा? ये भी नहीं होगा। एक्चुअली में प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो लाइट तो बहुत फास्ट चलती है ना, तो लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर जो है दूरी का मात्रक है। लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस स्पीड से जब लाइट चलती है तो जितना दूरी तय करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चार्ट आपको दे दूंगा, पहले क्वेश्चंस बता दूं, उसके बाद एक चार्ट दे दूंगा। उस चार्ट में आप उस चार्ट को नोट कर लें और उसमें जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसको याद कर लें। इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। एक यूनिट से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए आपको जितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, उसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100, या फिर आप 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं। नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन फैक्टर मैं दे दूंगा। आगे क्वेश्चंस बनाएं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना मीटर? तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। 1, अब ये जो सेंटी, मिली, डेसी, माइक्रो, नैनो, ये जो सफिक्सेस हैं ये सिर्फ मीटर और केजी, मीटर और ग्राम में ही नहीं लगते हैं, बल्कि किसी भी मात्रक में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुलॉम में लगा सकते हैं। कुलॉम में माइक्रो लगा दिया तो 1 माइक्रो कुलॉम हो गया। 1 माइक्रो कुलॉम इज इक्वल टू कितने कुलॉम? तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, यानी 1 माइक्रो कुलॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कुलॉम। उसके अलावा 1 बार इज इक्वल टू कितने पास्कल? तो 1 बार मतलब होता है 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पर कुछ मैं कन्वर्जन फैक्टर्स आपको शो कर दे रहा हूँ। ये हैं द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक, आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। और ये समय के लिए, ये लंबाई के लिए, ये क्षेत्रफल के लिए, और नेक्स्ट आयतन, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में ये T मतलब टेस्ला है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक है। ओके, ना ये कोण के लिए है। कोण का जो SI मात्रक है वो रेडियन है। हालांकि आप बचपन से कोण डिग्री में मापते आए हैं, लेकिन फिजिक्स में जब भी आप कोण मापेंगे रेडियन में मापेंगे। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला भी होता है कि मान लीजिए एक कोण है, ये एंगल है, यहाँ पर आप एक निश्चित r त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचिए। तो मान लीजिए चाप की लंबाई है l, ये त्रिज्या आपने r लिया था, ये कोण थीटा है, तो यहाँ थीटा का मान रेडियन में हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू L/r रेडियन। ये फॉर्मूला आप लिख लें, थीटा इज इक्वल टू L/r रेडियन। थीटा क्या है? कोण है, L चाप की लंबाई है, और r जितना त्रिज्या लेकर आपने चाप खींचा था उस त्रिज्या की लंबाई। दाब 1 बार, और आप जानते ही हैं वायु भी आप पर प्रेशर लगाती है, तो वायु जो आप पे दाब लगा रही होती है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। ऊपर जाने से घटता है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल। और इतने दाब पर जो पारा है बैरोमीटर का वो 760 मिलीमीटर ऊंचा चढ़ता है, इसलिए इसको 760 mmHg भी बोला जाता है। 760 mmHg को 1 टॉर कहते हैं। 760 mm इज इक्वल टू 1 टॉर। उसके अलावा ये ऊर्जा से रिलेटेड कन्वर्जन फैक्टर है और शक्ति। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।